नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया है मैरिज इक्वलिटी को लेकर, जिसका चार ऐसे रीजन पर पिटीशन डाला गया था। चार ऐसे रीजन कोर्ट के सामने रखा गया है, उन चारों रीजन के बारे में कि आखिर क्यों नहीं जो सेम सेक्स मैरिज है उसको मान्यता दी जा रही है, वो क्यों कारण है। चार ऐसे रीजन, चार टॉपिक पर मतलब बहुत ही गहन डिस्कशन हुआ है। तो उन चारों टॉपिक पर हम बात करेंगे और वह क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण से जो सेम सेक्स मैरिज यानी कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं वो मैरिज क्यों नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो चार दलीलें क्या हैं, इन चीज़ों की हमें बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा 17/10/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेम सेक्स मैरिज पर जजमेंट सुनाया जाता है, जिसमें 3-2 के अनुपात में फैसला सुनाया जाता है। यानी 5 जजों की बेंच होती है, 3 जज सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना चाहिए उसके अगेंस्ट होते हैं, और 2 जज होते हैं सेम सेक्स मैरिज को मान्यता बिल्कुल मिलना चाहिए, 2 जज उसके साथ में खड़े होते हैं। अब चूंकि 3-2 के हिसाब से जब ये जजमेंट सर्वसम्मत से आ जाता है, उसके बाद में जो सेम सेक्स मैरिज करने वाले जो जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अब जब रिव्यू पिटीशन डाला गया है तो आप लोगों को इस वीडियो में हम ये बात करेंगे रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है वो कौन से आधार है, कोई किस ग्राउंड पे डाला गया है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन हाई से हर किसी केस में नहीं डाला जा सकता है। वो कोई ग्राउंड होना चाहिए ना रिव्यू पिटीशन डालने का। तो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो सेम सेक्स मैरिज का जो जजमेंट आया है यानी 17/10/2023 को आया है, इसमें जो 5 जजों की बेंच थी उसमें कौन कौन जज थे उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, और दूसरे SK कौल थे, और जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा। ये 5 जजों की बेंच थी। दोस्तों, इस रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के ऊपर इशारा किया जाता है कि एक जो जजमेंट होता है वो होता है नवतेज जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जिसका हवाला देते हुए अपनी बातें रखी जाती है। अब हम बात करेंगे वो ग्राउंड कौन से हैं जिसके आधार पर रिव्यू पिटीशन डाला गया है। नंबर 1 जो पहला ग्राउंड है वो है भेदभाव और विवाह का अधिकार। देखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, और जो समलैंगिक जोड़े हैं वो पूरी तरह से उनके यौन रुझानों के आधार पर कानूनी व्यवस्था से बाहर रखा गया है। चूँकि उनको जो विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनको उसमें रखा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और, विवाह करने खासतौर पर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको विवाह करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है विशेष विवाह अधिनियम। इसमें याचिकाकर्ता होते हैं, उनका तर्क होता है कि देखिए जो विशेष विवाह अधिनियम है ये विशेष विवाह उन्हीं सभी जोड़ों के लिए खुला है जो अपने व्यक्तिगत कानून का लाभ नहीं उठाना नहीं चाहते या नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। तो उसको उसमें हमें क्यों नहीं जोड़ा गया, ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरा जो ग्राउंड है वो है विशेष विवाह अधिनियम, यानी विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों से संबंधित है और विभिन्न धर्मों के जोड़ों से संबंधित है जिनको विवाह करने का अवसर प्रदान करता है। विशेष विवाह अधिनियम उन सभी जोड़ों के लिए खुला है जो अपने शादी करने के लिए अपने संबंधित व्यक्तिगत कानून का लाभ नहीं उठा पाते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं। वो विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज है तो उनको क्यों नहीं। दूसरी बात जो रखी जाती है ट्रीटमेंट। दूसरी जो ग्राउंड, अगला नेक्स्ट ग्राउंड है यानी कि तीसरा ग्राउंड है वो है ट्रीटमेंट। अर्थात न्यायालय को पता है कि विशेष विवाह अधिनियम में बहिष्करण प्रावधानों का प्रभाव असंवैधानिक रूप से भेदभावपूर्ण है। जो चौथा कारण है, जो ग्राउंड है जिस आधार पर रिव्यू पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो था गोद लेने का अधिकार। हुकूमत ने समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से इनकार कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से इनकार कर दिया, वंचित करके रखा है। समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि गोद लेने के नियम
एवं वैध विवाह के अस्तित्व को ही मान्यता दी जाती है। दोस्तों ये 4 ऐसे ग्राउंड थे जिसके आधार पर रिव्यू पिटीशन डाला गया। 28 तारीख को इसी महीने में सुनवाई है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा भी अपडेट होगा आप सभी लोगों को बताया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक वीडियो लेकर। आप सभी लोगों को जय हिंद।